दोस्तों जय माता दी। नवतारा चक्र यानी ईश्वर का वरदान और नवतारा चक्र से संपूर्ण जीवन के संतुलन के लिए आज हम बात करने वाले हैं चित्रा नक्षत्र के जातकों से। चित्रा नक्षत्र के 2 चरणों में होती है कन्या राशि बुध महाराज की और बचे हुए 2 चरणों में होती है तुला राशि शुक्र महाराज की। तो आपको कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो लाभ देने वाले हैं और कौन से नक्षत्र हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हैं, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है नवतारा चक्र के द्वारा। संपूर्ण नक्षत्रों को 9 भागों में बांट दिया गया है। उसमें 3, 5 और 7 ये सब में 3-3 नक्षत्र होते हैं। जो लाल रंग से लिखे हैं वो नक्षत्र आपकी जिंदगी में समस्याएं उत्पन्न करने वाले हैं और जो यहाँ पे ब्लू कलर में लिखे हुए हैं वो नक्षत्र आपकी जिंदगी में सौभाग्यदायक हैं। अब जो नक्षत्र सौभाग्यदायक हैं उन्हें हम और शुभ करने के लिए बात करेंगे और जो नक्षत्र हमारी जिंदगी में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं उनको शुभ करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, ये सब जानकारी हम लेंगे आज के इस लेक्चर में। अब एक और बात बता दूं, नवतारा चक्र पे आपको संपूर्ण रिपोर्ट चाहिए। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करें, आपको सशुल्क पूरी जानकारी दी जाएगी। चलिए, पहला इसका भाग होता है जन्म तारा, जो आपका जीवन, आत्मबल और ऊर्जा का तारा है। ये 3 नक्षत्र हैं जो ऊर्जा देंगे, आत्मबल देंगे, आपकी पर्सनालिटी डिफाइन करेंगे। वो कौन है? वो हैं चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्रा में तो हमारा चंद्रमा है ही, तभी तो हमारा चित्रा नक्षत्र है, और धनिष्ठा और मृगशिरा, तो मृगशिरा भी हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। तो फिर इन नक्षत्रों को यदि हमें और शुभ करना है तो छोटे छोटे उपाय हमें करने चाहिए, बिल्कुल छोटे छोटे। जैसे मृगशिरा, मार्गशीर्ष को यदि आपको शुभ करना है तो पीपल के पेड़ की पूजन करिए और मोरनी और सांप के फोटो आपके घर में लगे होने चाहिए। तो सांप का फोटो मतलब भोलेनाथ का फोटो लगाइए, तो सांप तो उनके साथ रहता है। और यदि ये मंत्र आप 11 बार कर सकते हो तो करिए, नहीं तो ओम सोमाय नमः या ओम चम चंद्रमसे नमः का पाठ 11 बार तो जरूर कर लीजिए। चित्रा नक्षत्र चूंकि आपका नक्षत्र है तो ये तो आपको करना ही चाहिए। आप बाघ और मोर के चित्र अपने घर में लगा, हजारों चित्र हमारे घर में रहते हैं, बाघ और मोर के चित्र लगाइए। बेल पत्र, बील के पेड़ की आप पूजन कीजिए। ओम त्वष्ट्रे नमः, इसकी 1 माला आपको करनी चाहिए और ये मंत्र यदि आप 11 बार कर सकते हो तो करिए। धनिष्ठा नक्षत्र को हमें और शुभ करना है तो हमारे घर में वाद्य यंत्र, नृत्य वस्तुएं रखी हो तो बड़ा शुभ होगा। तो ये वस्तुएं रख सकते हैं। बगुला का फोटो लगा लीजिए और ओम वसुभ्यो नमः की 1 माला करिए। कम से कम 3 बार तो इसका उच्चारण रोज कर लीजिए। तो क्या क्या चेंज होगा? आपका जीवन, पर्सनालिटी अच्छी होगी, आत्मबल बढ़ेगा और आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये पौराणिक उपाय हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया इनका उपयोग करती है, बस तरीके अलग अलग हो जाते हैं। ग्रह और नक्षत्रों के को कोई डिनाय नहीं कर सकता। स्थायी तारे होते हैं, नक्षत्र ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अब दूसरा जो है वो संपत तारा है। संपत तारा का मतलब ये है, ये 3 नक्षत्र आपको संपत्ति देने वाले हैं, आपको धन देंगे, आपको लाभ देंगे और समृद्धि देंगे। और इन तीनों नक्षत्रों में यदि कोई भी ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह भी आपको धन देने वाला, क्योंकि वो संपत तारा, संपत नक्षत्र में बैठा है। और मान लो कोई ग्रह नहीं बैठा इन तीनों में, तो भी आद्रा नक्षत्र आपको सबसे ज्यादा संपत्ति देने की क्षमता रखता है। संपत्ति स्वाति भी देगा, सद्दिशा भी देगा, परंतु सबसे ज्यादा आद्रा में होगा।
तो किसी भी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया है, उस नक्षत्र को और शुभ कर लेना चाहिए। मान लो आद्रा नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया, तो आप चंदन के वृक्ष की पूजन करिए, कुत्ते का और चकवा, कुत्ते को कुछ खाने पीने दीजिए और चकवा पक्षी का फोटो लगाइए और इसका 11 बार रोज जप कीजिए और इसकी एक माला करिए। संपत्ति चाहिए ना, तो एक माला करनी होगी। ओम रुद्राय नमः, भोलेनाथ का थोड़ा सा गुस्से वाला मंत्र है ये, तो एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, ऊर्जा देगा आपको। यदि कोई ग्रह स्वाति नक्षत्र में है तो धनुष बाण अपने घर में जरूर रखिए। देखिए, इसमें अर्जुन के वृक्ष की आपको पूजा करना चाहिए। भैंसे का फोटो मत लगाइए, परंतु कबूतर का फोटो लगा सकते हो। ये 11 बार रोज जप करिए और ये एक माला। और एक बात यह है कि अपने घर में पर्याप्त दरवाजे खिड़कियां खुले रखिए, बंद करके मत रखिए। वायु इसके देता है, हवा आपको एनर्जी देगी कमाने के लिए। फिर सतविसा नक्षत्र है, धनदाता नक्षत्र है। इसमें कोई ग्रह बैठ गया तो घोड़े का फोटो लगाइए, पेंगुइन का फोटो लगाइए, कदम के वृक्ष की पूजन करिए। वो नहीं, छोटे में कविता पढ़ी होगी आपने, ये कदम का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, वही कदम है ये। और इसके 11 बार जप करिए और इसकी एक माला ओम वरुणाय नमः। और आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में यानी ईशान कोण में जल का कलश रोज भर के रखिए। सुबह उठ के तुलसी जी में उसे सिरा दीजिए, फिर भर के रख दीजिए। जल कलश आपके लिए धन दाता है। चलिए, अब हमने इसकी बात कर ली। अब हमारा आया तीसरे नंबर का विपत्त तारा। कष्ट, विघ्न, बाधा, आपके जीवन में कष्ट जितने भी मिलते हैं, विघ्न जो भी होते हैं और बाधाएं आती हैं, वो ये 3 नक्षत्र इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो बोलते हैं कि बहुत परेशान हूं, बहुत दिन से समस्याएं हैं, हर काम में विघ्न आता है। तो इनको पहचानो ना, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद और पुनर्वसु। और सबसे ज्यादा कष्ट और विघ्न देने वाला पुनर्वसु है। परंतु इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह भी आपको विघ्न देगा। जिसमें ग्रह बैठा है उसका उपचार करना पड़ेगा। और यदि इसमें किन तीनों में कोई ग्रह नहीं बैठा तो भी यदि हम पुनर्वसु का उपचार कर लें तो अच्छा है। परंतु मैं आपको सलाह दूंगा कि इन तीनों में यदि कोई ग्रह बैठा है तो ही इनका उपचार आपको करना चाहिए। नहीं बैठा है तो भगवान को धन्यवाद दीजिए और अपना काम करिए। तो हमें क्या उपचार करना चाहिए? हमें उपचार करना चाहिए ये, पुनर्वसु नक्षत्र में यदि कोई भी ग्रह आपका बैठ गया है तो उस ग्रह को ठीक करने के लिए, वो ग्रह विघ्न देगा, विपत्ति देगा, बाधा देगा, तो उस ग्रह को ठीक करने के लिए आप ओम आदित्य नमः का जप करिए और इसके कम से कम 5000 जप और 500 से हवन करवाइए। 5000 जप और 500 से हवन करवाना जरूरी। और यदि कोई ग्रह विशाखा में बैठ गया, ओम इंद्राग्निभ्याम नमः, इस मंत्र का जप और इसके भी 5000 जप और 500 से हवन। यदि पूर्वा भाद्रपद में कोई ग्रह बैठा है तो ओम अजैक पदे नमः का आप जप करिए और ये जो मंत्र है ना, इस मंत्र के भी 5000 जप करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आप चाहें कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो मेरा एक ऐप है जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डाउनलोड करके वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कोर्सेज भी हैं एस्ट्रोलॉजी के, फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी भी है उसमें। चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं। चलो, विपत्त तारे को तो हमने संभाल लिया। अब हमारे पास चौथे नंबर का जो तारा आता है नवतारा में, क्षैम तारा। हीलिंग, सुख चाहिए, शांति चाहिए, अच्छी जिंदगी चाहिए, तो ये 3 नक्षत्र ईश्वर ने आपके लिए अलॉट किए हैं। अनुराधा, उत्तराभाद्रपद और पुष। ये तीनों नक्षत्र आपको हील करने वाले। इन नक्षत्र वाले लोग आपके लिए बड़े अच्छे रहेंगे और इन्हें और शुभ करना। इनमें कोई
ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह भी आपको हील करेगा। इन्हें यदि और शुभ करना है, और शुभ करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जैसे पुष्य नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया, आपको हीलिंग और अच्छे से चाहिए तो गाय के दूध का उपयोग करिए, अंजीर पीपल के वृक्ष की पूजन करिए, बकरी और कोयल के फोटो घर में लगाइए, इसका 11 बार जप करिए और इसकी एक माला कर लीजिए। हीलिंग मिलेगी, शांति मिलेगी। शांति तो सबको चाहिए ना। देखिए एक बात बताएं, इस दुनिया में धन से भी ज्यादा जिस चीज की जरूरत है ना, वो शांति है। बड़े बड़े कुबेर टाइप के लोग, धन तो बहुत है उनके पास, शांति नहीं है। ये आपका नक्षत्र यदि चित्रा है तो ये शांति देने वाले हैं। तो ये तीनों बेशकीमती हैं, तो कर लीजिए इनका उपचार। उपचार तो नहीं कर रहे हम, तो इन्हें और अपने पक्ष में कर रहे हैं। त्रिशूल घर में रखिए यदि अनुराधा में कोई ग्रह बैठा है तो। कौन से में कौन सा ग्रह बैठा है, कैसे बैठा है, यदि आपको नवतारा चक्र चाहिए तो नीचे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप लिखिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डिटेल दीजिए, आपको नवतारा चक्र की पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी, परंतु सशुल्क। कीमत नॉलेज की नहीं है, कीमत समय की है, और समय बहुत कीमती है। समय का सम्मान जरूरी है, क्योंकि समय के देवता शिव हैं, तो समय की कीमत है। चलिए, नाग केसर के वृक्ष की पूजन करिए, हिरण और मैना का फोटो घर में लगाइए, ये 11 बार, और ये एक माला, यहाँ पे एक माला आपको करनी चाहिए। ओम मित्राय नमः। बहुत टाइम नहीं लगेगा। पूरे उपचार यदि आप करेंगे, केवल वो जो बुरे नक्षत्र हैं उन्हें शांति के लिए आपको करवाना पड़ेगा, परंतु वो भी विशेष परिस्थितियों में। मैं वो परिस्थितियां भी बताने वाला हूं आपको, समझिए और सुनिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह और शुभ हो जाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जलपात्र और एक्वेरियम, मछली, दोनों चीजें आ जाएंगी। एक्वेरियम घर में रखिए, नीम के वृक्ष की पूजन करिए, गाय की सेवा करिए, बतख का फोटो लगाइए, और ये मंत्र 11 बार, और ये मंत्र ओम अहिर्बुधन्याय नमः, इसकी एक माला आपको रोज करनी चाहिए। तो हील हो गए, हमें शांति मिली, हमें शांति मिली। तो अब हम आगे की बात करते हैं। अगला तारा कौन सा है हमारा। हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, ये पूरे जो नवतारा है ना, देखो आप देखो, मैं हटता हूं बीच से, ये पूरे नवतारा है ना, इनमें ये इतने तारों की तुलना में ये 2 तारे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, एक बद तारा और एक अति मित्र तारा। यदि हम बहुत ईमानदारी से इन दोनों तारों को मना लें, मतलब 6 नक्षत्रों को, तो हमारी बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं। इनमें कोई बैठा है ग्रह तो वो ग्रह निश्चित ही समस्या उत्पन्न करेगा। उस ग्रह से अच्छे फल मिले तो ये ठीक होगा, ये ठीक होगा। भाई कोई हमें परेशान कर रहा है तो हम शिकायत लेके उसके बड़े के पास जाते हैं, वो बड़ा उसे समझाता कि नहीं कर गंदी बात। तो यहाँ पे भी ग्रह को ठीक करने के लिए हमें नक्षत्र के पास जाना पड़ेगा, वो नक्षत्र ग्रह से बड़ा है। तो चलिए, अभी हमने 6 तारा की बात कर ली। प्रत्यारी तारा में यदि कोई ग्रह बैठ गया, ये बीमारी देने वाला है, बीमारी देने वाले हैं, तो प्रत्यारी तारा की शांति करवाना पड़ेगा। परंतु कब, जब कोई ग्रह बैठा है, नहीं बैठा तो टेंशन ही नहीं है, जब कोई ग्रह बैठा है तब आपको ये करवाना है। तो अश्लेषा में यदि कोई ग्रह बैठ गया तो इसके जप तो बड़े होते हैं, छोटे जप में ये मानते ही नहीं है। 10,000 जप और 1,000 से हवन। ज्येष्ठा में बैठा है तो इसके 10,000 जप, 1,000 हवन। रेवती में बैठा है तो इसके 10,000 जप, 1,000 हवन। ये मंत्र तो आप जब चाहो तब जप सकते हो और उनसे निर्भयता मांग सकते हो। चलिए, अभी हम आगे की बात करते हैं। अगला तारा हमारा, और अगला तारा हमारा है साधक तारा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलवाता है ये साधक तारा। सुन लीजिए, आप कह रहे हो कि मैं 3 बार से IAS का एग्जाम दे रहा हूं, सफल नहीं हो रहा हूं, रिटर्न फेस कर लिया, ओरल में नहीं हो रहा है, तो आपको मनाना चाहिए मूल। चित्रा नक्षत्र वाले जातकों की बात कर रहा हूं, और कन्या और तुला दोनों राशि,
मूल, अश्विनी और मघा को इन्हें और शुभ कर लेना चाहिए। इनमें जो ग्रह बैठा है वो अच्छे फल देने लगेगा, सफलता मिलेगी। तो क्या करना चाहिए देख लेते हैं फटाफट अपन इसे भी। और वो चीज है यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र। बसनाग वृक्ष की पूजन करिए, घोड़े का फोटो लगाइए, हंस कितना अच्छा लगता है ना, हंस का फोटो लगाइए, बहुत अच्छा लगता है हंस, तो हंस का फोटो लगाइए, बहुत जरूरी है। और ये मंत्र कम से कम 11 बार पढ़िए। और अश्विनी कुमाराभ्यम नमः ये मंत्र की तो एक माला कर लीजिए। गणपति जी को जितना मनाओगे उतना फायदेमंद है। हाँ, गणेश जी को मनाना। और यदि कोई ग्रह इसमें बैठ गया, सिंहासन का फोटो तो घर में रख ही लो। बरगद के वृक्ष की पूजन करिए। चूहा और गरुड़ दोनों के फोटो लगाइए। चूहे का क्यों लगाएंगे, गणपति जी का लगाएंगे, चूहे पे बैठे हुए, चूहे का तो हो ही जाएगा। और यदि कोई ग्रह मूल नक्षत्र में बैठ गया तो जड़ की पूजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राल के वृक्ष की पूजन करिए, बबूल की भी कर सकते हैं। उल्लू और कुत्ते का फोटो घर में चाहिए। उल्लू लक्ष्मी जी के साथ लगा सकते हैं, है ना, कुत्ता भैरव बाबा के साथ लगा सकते हैं। और ये मंत्र 11 बार करिए और ये इसकी एक माला करिए। और नवतारा चक्र को हल्के में लेने की भूल मत करना। ये ही हमारी जिंदगी का पूरा निर्माता निर्देशक होता है। इससे ग्रह भी ठीक होते हैं क्योंकि नक्षत्र मायने रखते हैं। चलिए, हमने सफलता की काम तो कर ही लिया है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात कर लेते हैं ये बद तारा, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या, समस्याओं की जड़। पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी। यदि आपका कोई ग्रह इन तीनों में से कहीं बैठ गया तो वो ग्रह भी आपके लिए समस्या ही समस्या है। ये बात मैं हस्त नक्षत्र और कन्या और तुला राशि के जातकों की बात कर रहा हूं, जिनका हस्त नक्षत्र है। इन्हें तो हमें संभालना ही होगा, संभालना ही होगा, बहुत जरूरी है। और इसके उपाय मैं बताता हूं, उसको करना है आपको। और देखिए जरा यहां पे, ये है आपका बद तारा, भरणी। इस मंत्र के बहुत ज्यादा जाप करने पड़ते हैं, जाप, और 1700 से हवन, इतने जाप और 1700 से हवन। यदि भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया है, उस ग्रह से अच्छा लेना है तो ये करना होगा। और यदि कोई ग्रह बैठ गया पूर्वा फाल्गुनी में बैठ गया तो भोजन का तो दान करो और इसके इतने ही जप और इतने ही हवन करवाना पड़ेगा। और पूर्वाषाढ़ा में कोई बैठा, ग्रह बैठा, नहीं बैठा तो टेंशन मत करना, नहीं बैठा तो बिल्कुल नहीं, ग्रह बैठा है तब तो मोती का दान करिए और इस मंत्र के इतने ही पाठ करवाइए। ये मंत्र निश्चित ही आपकी समस्याएं कम होंगी। यदि इन तीनों नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, नहीं बैठा तो ईश्वर को धन्यवाद देके अपना काम करिए। चलिए, अब हम बात करते हैं मित्र तारा। तो मित्र तारा भी तो अच्छा तारा है ना, मित्र है, सहयोग देगा, आपको समर्थन देगा। उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी, इन्हें शुभ करने के लिए जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, क्योंकि फिर अति मित्र को तो हमें बहुत ही अच्छे से मनाना है, क्योंकि सबको नाराज कर लेंगे। अति मित्र को तो हम अपने साथ ही रखेंगे, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, ना ही साथ छोड़ने देंगे। तो देखिए, कृतिका नक्षत्र, अभी तो मित्र की बात कर रहे हैं, तब बकरी और मोरनी का फोटो लगाइए, गुलर के पेड़ की पूजन करिए, इस मंत्र की 11 बार जप करिए। इस मंत्र की एक माला कर सकते हो, 11 बार भी कर सकते हो। यदि कोई ग्रह इसमें बैठ गया तो हंस का फोटो लगा लीजिए, श्वेत कनेर की पूजन करिए और गाय की सेवा करिए। ये मंत्र 11 बार, इसकी एक माला। और यदि कोई ग्रह उत्तराषाढ़ा में बैठ गया, ध्वज जरूर घर पे लगा लें। ट्रॉफी म्राफी अपने घर के कमरे में जरूर रखो। यदि आपने कहीं घुमा दी हो ना जीत जात के, उन्हें निकाल के लाओ, फिर से ड्राइंग रूम में सजा के रखो, बड़ा फायदेमंद होगा। कटहल के वृक्ष की पूजन करिए, हाथी का फोटो लगाइए और बाज शिकारी नहीं होना चाहिए, उड़ता हुआ बाज अच्छा होता है,
इसका फोटो आप लगा लीजिए। इस मंत्र की 11 बार और इस मंत्र की 1 माला। मित्र नक्षत्र है, कर सकते हो तो करिए, नहीं तो 11 बार तो इसे भी अपना लीजिए। और अब हम बात करने वाले हैं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा सहयोगी, और वो है अति मित्र तारा। लाभ ही लाभ, प्रियकार, अभी आपको कभी कष्ट नहीं देंगे। इस नक्षत्र श्रवण, रोहिणी और हस्त केवल आपके लिए, केवल आपके लिए है। आपकी हेल्प करने के लिए ऊपर वाले ने मनोनीत किया है इन्हें। यार इन्हें बहुत अच्छे से मना ले। मैं आपसे बोल रहा हूं कि इतने सारे का टाइम नहीं है तो इन दोनों को कर लो आप, इसे और इसे। आनंद ही आनंद है, दोनों से ही सब सदता है। चलिए, अतिमित्र तारे के लिए हम क्या करें? अतिमित्र तारे की वस्तुएं हमें घर में रखना बहुत शुभ है। वाहन सबके यहाँ रहता है, श्रृंगार आभूषण भी सबके यहाँ रहता है, इसलिए कोई बात ही नहीं है। बेल वृक्ष की पूजन करिए, सांप और चकबा का फोटो लगाइए। तो सांप के फोटो में तो मैंने बोला है आपसे, शंकर भगवान का फोटो लगाइए, सांप रहता। शेषनाग पे बैठे विष्णु भगवान का भी फोटो लगा सकते हैं आप। यार इस मंत्र की 1 माला कर सकते हो तो करो, वैसे 11 बार भी कर सकते हो, है ना। और इनमें से कोई सा भी मंत्र, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम रोहिणी नमः, कोई से भी मंत्र की 1 माला तो करो यार। अति मित्र है, मना लो, इसे मना लो। यदि कोई ग्रह इसमें बैठ गया, कोयल, हाथ, मूर्ति कला, हस्तशिल्प वाले घर में कुछ ना कुछ सामान होना चाहिए। और पता है, आप सूर्य का रूप है ये, चमेली के पेड़ की पूजन करिए, भैंस का फोटो मत लगाइए। इसकी 1 माला, नहीं तो 11 बार तो करें, 1 माला, इसकी 1 माला करें। इनमें कोई ग्रह बैठा है तो, नहीं बैठा तो भी तीसरे नंबर वाले को तो मनाना ही मनाना है अपने, समझ लीजिए ये बात। और यदि श्रवण में बैठा तो कान, शिक्षा, संगीत, कुछ ना कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने घर में रख लीजिए। आम के पेड़ की पूजन करिए, हनुमान जी और हंस का फोटो लगाइए। ये मंत्र है, विष्णु भगवान का मंत्र है। वैसे ही बहुत सुबह यार 1 माला कर लेना, बहुत अच्छा होगा। शांताकारं चतुर्हस्तम श्रोणा नक्षत्र बल्लभम विष्णु कमल पत्राक्षम ध्यायेद गरुड़ वाहनम। 1 माला कर लीजिए, आनंदी आनंद होगा। अति मित्र हमारे साथ है तो फिर डर कायेगा। भगवान राम के साथ सुग्रीव थे तो वो अति मित्र थे। तो अच्छा करिए, अच्छा सुनिए। ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक है, उसमें कुछ कोर्सेज भी मिलेंगे। और नवतारा चक्र आपको केवल चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, आपको तुरंत मिलेगा नवतारा चक्र और उपाय भी। जय माता दी।